ओके गर्ल्स, अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपकी जो बुक है उसमें गिवन है। और बुक का जो सबसे लास्ट देखिए, ये बुक आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ये आप टर्न करेंगे तो ये लास्ट पेज जो है यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है बुक में, और ये क्वेश्चन हमें करना है। इस क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स बनाने हैं। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम अकाउंट्स किस तरीके से बनाएंगे। ये डेली 2000 CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रहा। हालांकि एक सेट में जर्नल एंट्रीज आई थी, किसी सेट में अकाउंट्स आए होंगे। तो हम चलिए इसे भी देखते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मुझे करवाना है आपको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तीनों अकाउंट हमें इस क्वेश्चन में बनाने हैं। तो तीनों अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज नंबर S.79 है। पेज नंबर S.79, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। मैं असाइनमेंट से भी लूँगा क्वेश्चन। असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हम करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है। फ़िलहाल ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका पहला स्टेप होता है, सारी एसेट्स कॉपी कर दें, सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी कर दें। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाता हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैं आपका बनाया। ये डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट स्टेप इन रियलाइजेशन अकाउंट इज़ copy all assets to the debit side of realization account except you know very well। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टू डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट 48,400 में यहाँ लिखूँगा। ये जो ग्रॉस फिगर होती है 48,400। और इमीडिएटली मैं यहाँ प्रोविज़न लिख दूँगा, क्योंकि अक्सर हम प्रोविज़न भूल जाते हैं। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना अमाउंट है? 2,400 रुपये। क्लियर हो गई बात ये। अब उसके बाद आप लिखिए टू स्टॉक इन ट्रेड। आप यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक इन ट्रेड। कितना अमाउंट है? 16,000 रुपये आपका ये आ गया। फिर आप यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर। यू विल राइट हियर टू फर्नीचर कितना? 2,000 रुपीज़ ये आ गया। फिर आप यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। व्हाट विल यू राइट? टू सन्ड्री असेट्स आप यहाँ लिखेंगे 34,000 रुपीज़। गॉट इट। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? लाइबिलिटीज़ सारी लिखेंगे एक्सटर्नल। आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन दे रखा है। लोन और क्रेडिटर्स ये दोनों आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। यू विल राइट हियर बाय क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? 11,500 रुपये। फिर आप यहाँ लिखेंगे बाय लोन, और लोन का अमाउंट कितना है? 3,500 रुपये। ये आ गया। ये आपने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखा दी। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दिखाते हुए जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्टनर हैं, माइकल, जैक्सन एंड जॉन। कौन है 3 पार्टनर? माइकल, जैक्सन और जॉन। ये तीनों हमारे पार्टनर हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या कहा है देखें। माइकल वॉज टू टेक ओवर फर्नीचर। माइकल ने ये कहा, भाई देखो मैं फ़र्नीचर ले जाऊंगा 2600 में, और जो 40,000 के डेटर्स हैं वो मैं ले जाऊंगा 34,400 में, और क्रेडिटर्स 10,000 के मैं पे कर दूंगा। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। इज़ इट क्लियर? ये आपका 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स कौन पे करेगा? माइकल पे करेगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, माइकल जो है वो फर्नीचर ले जा रहा है, डेटर्स ले जा रहा है और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है। आपको अच्छे से पता है
कि जब कोई पार्टनर असेट्स ले लेता है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय माइकल। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? बाय माइकल, और ब्रैकेट माइकल्स कैपिटल, मैंने यहाँ लिखा बाय माइकल्स कैपिटल, ब्रैकेट में असेट्स टेकन ओवर। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? असेट्स टेकन ओवर। क्लियर है? क्योंकि वो एक से ज़्यादा असेट्स लेकर गया है। सबसे पहले फर्नीचर लेकर गया 2600 रुपये का, तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्नीचर, कितना अमाउंट है? 2600 रुपये, ये यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद बताया डेटर्स 40,000 वाले डेटर 34,400 में, ये इम्पोर्टेंट है गर्ल्स, इसे देखिएगा। मैं देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरे डेटर्स हैं। डेटर्स आपको कितने के दे रखे हैं? 48,400। जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम हमेशा ग्रॉस फिगर लेते हैं, तो मेरे पास डेटर्स कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में? 48,400 के डेटर्स हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा, क्या कहा है एडजस्टमेंट नंबर 1 में? माइकल ने फर्नीचर लिया एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 40,000, यानी कि वो डेटर्स जो 40,000 रुपये के थे कितने में ले गया? 34,400 में। तो मैं यहाँ पर ये जो डेटर्स हैं ना, ये 40,000 के मैंने अलग कर लिए, और ये 40,000 वाले कितने में लेकर गया है माइकल? 34,400 में। तो मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में कितने में लेकर गया है, ये हम देखते हैं, हम फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। ठीक है, तो 40,000 के जो डेटर्स थे, 48,400 में से 40,000 के जो डेटर्स थे वो माइकल कितने में ले गया? 34,400 में ले गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकन ओवर बाय माइकल, टेकन ओवर बाय माइकल। क्लियर है? तो ये आपका कितना बच गया? 8,400 रुपये। इसे आप रिमेनिंग कहें या आप इसे बैलेंस भी कह सकते हैं। इसका क्या होगा वो आगे क्वेश्चन बताएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको दे रखा है डेटर्स कितने में ले गया माइकल? डेटर्स 34,400 में माइकल डेटर्स ले गया। क्लियर है बात? 2 असेट्स लेकर गया, इस वजह से मैंने नाम लिखा असेट्स टेकन ओवर। अगर सिर्फ एक लेकर जाता तो मैं लिखता बाय माइकल्स कैपिटल और ब्रैकेट में ही फर्नीचर लिख देता। अब आप इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे 37,000 रुपीज़। क्लियर है ये चीज़? अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर कहा है क्रेडिटर्स, लेनदार, आपके लेनदार 11,500 रुपये के हैं, लेकिन 11,500 रुपये में से 10,000 के क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000, 10,000 वाले क्रेडिटर्स वर टू बी पेड बाय हिम, माइकल ने ही पे करे एट दिस फिगर, 10,000 में ही पे करे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करेंगे। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट का है? 11,500 रुपये का क्रेडिटर्स है। ठीक है, 10,000 के क्रेडिटर्स कितने में पे हुए? 10,000 में पे हुए, पेड बाय माइकल। किसने पे करे? माइकल ने पे करे हैं। ये लीजिए, माइकल ने पे करे हैं 10,000 के क्रेडिटर्स, 10,000 में ही। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू माइकल्स कैपिटल, व्हाट विल आई राइट? टू माइकल्स कैपिटल, इन ब्रैकेट आई विल मेंशन क्रेडिटर्स पेड। व्हाट विल आई राइट? क्रेडिटर्स पेड। क्लियर है बात? और कितना अमाउंट आ गया? 10,000 रुपये यहाँ पर मैंने पे करके दिखा दिए। बताइए, क्लियर हो गई बात ये आपके? ठीक है, अब आगे देखते हैं जैक्सन ने क्या कहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैक्सन वाज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड 14,000। जैक्सन जो है सारा स्टॉक ले गया, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय जैक्सन्स कैपिटल। व्हाट विल यू राइट? बाय जैक्सन्स कैपिटल, ब्रैकेट में आपके यहाँ पर भी आपको लिखना है असेट्स टेकन ओवर, क्योंकि वो एक से ज़्यादा असेट्स लेकर गया है। असेट्स टेकन ओवर, स्टॉक इन ट्रेड कितने में ले गया? 14,000 में। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्टॉक इन ट्रेड कितने में लेकर गया है? 14,000 में लेकर गया है। और सम ऑफ दी अदर सन्ड्री असेट्स, 28,800 रुपये में कुछ सन्ड्री असेट्स ले गया है जो 10% कम है बुक वैल्यू से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अभी बाद में आएगा। आपको ये देखना है कि पार्टनर कितने अमाउंट में असेट्स ले गया।
तो जैक्सन जो है स्टॉक ले गया 14,000 का और कुछ सन्ड्री असेट्स ही 28,800 में ले गया। जितने में ले गया हम वो लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सन्ड्री असेट्स, व्हाट विल आई राइट, सन्ड्री असेट्स कितने में ले गया, ये रहा देखिए 28,800 रुपये में लेकर गया है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 28,800 रुपये, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे। अब आप क्या करें, इसका टोटल कर लें, 42,800 रुपीज़ ये आपके आ गए। क्लियर है बात ये आपके, ठीक है। चलिए ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका थर्ड एडजस्टमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। जॉन वॉज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। जॉन एक पार्टनर है, वो क्या ले गया, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स ले गया 90% ऑफ बुक वैल्यू। और आगे बताया दूसरी बात, अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन। और जॉन ने ये कहा भाई ये जो लोन आपने दिखाया था ना यहाँ पर, ये लोन कितने अमाउंट का है, 3,500 रुपये का। इस लोन के बारे में बताया है कि एंड अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन। जॉन ने ये कहा कि लोन को मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, यानी कि लोन की पेमेंट मैं कर दूंगा। तो गर्ल्स, पार्टनर क्या कर रहा है, लाइबिलिटी पे कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू जॉन्स कैपिटल, व्हाट विल यू राइट, टू जॉन्स कैपिटल और ब्रैकेट में लोन पेड। अमाउंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो आप लाइबिलिटी को उसी अमाउंट पे पे करें जिस पर मेंशन है, 3,500 रुपये पर आप इसे पे करके दिखा देंगे। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लिखी जाएगी, बाय जॉन्स कैपिटल, व्हाट विल यू राइट, बाय जॉन्स कैपिटल इन ब्रैकेट यू विल मेंशन व्हाट, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। बस यही अमाउंट निकालना इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है और इसी की वजह से ये क्वेश्चन है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर कहा है जॉन वाज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री असेट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स आपके पास कितनी है। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जॉन वाज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। यानी कि जो भी रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स हैं वो 90% ऑफ बुक वैल्यू पर कौन ले गया, जॉन ले गया। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी और कैलकुलेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये रहा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आपके सन्ड्री असेट्स कितने की हैं, 34,000 रुपीज़ की। टोटल सन्ड्री असेट्स कितनी है आपकी, 34,000 रुपीज़ की। तो यही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये बुक में हटा दूँ, ठीक है। तो आपके सन्ड्री असेट्स कितना अमाउंट आपको सन्ड्री असेट्स का दे रखा है बैलेंस शीट में, 34,000 रुपीज़ का दे रखा है, ये आपका आ गया। क्लियर है बात। अब एडजस्टमेंट सेकंड क्या थी, जैक्सन वाज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक, हटा दो इसे, एंड सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स कितने में ले गया था, 28,800 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू से कितना कम है, 10% कम है। इधर देखिएगा, जॉन जो है ना, ये रहा जैक्सन। जैक्सन कितने में ले गया था असेट्स, 28,800 रुपये में ले गया था। ये लीजिए 28,800 रुपये, टेकन ओवर बाय जैक्सन। क्लियर है। अब एक चीज़ ये बताइए, ये जो आपकी एडजस्टमेंट थी क्या थी, जॉन वाज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स लेकर गया है। तो पहले पता तो लगा लो रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स हैं कितनी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिमेनिंग, ये कितना आएगा। क्लियर है बात, ये हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन का क्रक्स है। सन्ड्री असेट्स 34,000 की आपको दे रखी हैं, इसमें से कुछ सन्ड्री असेट्स जैक्सन ले गया था कितने में, 28,800 रुपये में। अब आप ये कहें सर रिमेनिंग निकालना तो बहुत आसान है, 34,000 में से 28,800 रुपये माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा।
और उसको हम फिर 90% निकाल के दिखा देंगे। बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ज़रा मेरी एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो बैलेंस शीट आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जितनी भी फिगर आपको दे रखी हैं ये, और ये जितनी फिगर आपको दे रखी हैं, ये सब कहलाती हैं बुक वैल्यू। क्या कहलाती हैं ये? बुक वैल्यू कहलाती हैं। तो यहीं से मैंने सन्ड्री असेट्स लिया है 34,000 रुपीज़। क्या लिया है मैंने? 34,000 रुपीज़ सन्ड्री असेट्स लिया है, तो ये भी क्या है? बुक वैल्यू है। सन्ड्री असेट्स का 34,000 अमाउंट क्या है? बुक वैल्यू है। अब आप ये बताइए, ये जो 34,000 बुक वैल्यू है, इसमें से मैं बुक वैल्यू ही माइनस करूँगा। और क्वेश्चन ने क्या कहा है? जैक्सन जो सन्ड्री असेट्स लेकर गया था 28,800 रुपये की, वो 10% कम है बुक वैल्यू से। क्या है? बुक, यानी कि ये 28,800 रुपये जो हैं, जो भी बुक वैल्यू रही होगी उससे 10% कम है। यानी कि अगर मुझे इस 28,800 रुपये की बुक वैल्यू पता चल जाए तो वो मैं यहाँ लिखूँगा, और यहाँ पर लिखने के बाद 34,000 में से मैं वो बुक वैल्यू माइनस करके, ताकि रिमेनिंग मेरे पास आ जाए बुक वैल्यू, और फिर मैं उसे कंसिडर कर लूँगा। ये 28,800 रुपये जो दे रखा है ना, ये आपको बुक वैल्यू नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? बुक वैल्यू से 10% कम है। क्या है ये? बुक वैल्यू से 10% कम है। यानी कि हमें जो है ये पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? हमें ये पार्ट निकालना है। अगर मुझे 28,800 रुपये की बुक वैल्यू पता चल जाए तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ लिखते ही मैं 34,000 में से ये अमाउंट माइनस करके ये अमाउंट ले आऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और कई बार सेपरेट पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन में ये अकेले एडजस्टमेंट आ जाती है, और है बहुत सिंपल। तो एक बात क्लियर हो गई, बुक वैल्यू में से मैं बुक वैल्यू ही माइनस करूँगा। मैं 34,000 में से 28,800 माइनस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 28,800 रुपये बुक वैल्यू नहीं है, ये बुक वैल्यू से 10% कम है। तो अगर मुझे 28,800 की बुक वैल्यू पता चल जाए तो मैं 34,000 में से माइनस करके रिमेनिंग निकाल लूँगा। तो चलिए, अब आपको ये बुक वैल्यू नहीं पता ना, इसे x कंसिडर कर लो। लेट बुक वैल्यू बी x। क्या मान लिया मैंने? लेट बुक वैल्यू बी x। मैंने x मान लिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखते हैं ना मैथ्स में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। चलिए देखिए, x माइनस 10% ऑफ x इक्वल टू 28,000 रुपये, 28,800 रुपये। ये इक्वेशन मैंने बनाई है, इसे ढंग से देख लीजिएगा। क्या मान लिया मैंने? बुक वैल्यू को x मान लिया। अब ये बताइए, ये 28,800 रुपये जो हैं, ये बुक वैल्यू से 10% कम है ना? साफ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 28,800 रुपये बीइंग का मतलब है 10% लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% कम है। ठीक है, तो कम के लिए हम मैथ्स में क्या साइन लगाते हैं? माइनस का। मैंने बुक वैल्यू x मान ली। अब मैं इस x में से क्या करूँगा? मैं इस x में से 10% कम कर देता हूँ। 10% मैंने कम कर दिया, तो ये दोनों किसके बराबर आ गए? 28,800 रुपये के बराबर आ गए हैं। तो बुक वैल्यू में से 10% कम कर दो तो वो किसके बराबर है? 28,800 रुपये के बराबर। तो बस इसको हम वर्कआउट करते हैं। 100x माइनस 10x अपॉन में 100 इक्वल टू 28,800। फिर यहाँ पर ये 90x अपॉन 100 इक्वल टू 28,800। x विल बी 28,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 90। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। कितना आएगा ये? 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा दिस 00। ये आपका आ गया है, 0 0 कैंसिल। हाँ, 32,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? 32,000 रुपीज़ आपका आ गया है। क्लियर हो गई बात? और गर्ल्स, यानी कि ये जो आपने एक्स माना था, ये 32,000 रुपीज़ आ गया। अगर आप इस 32,000 में से 10% कम कर देंगे ना, तो यही आंसर आएगा। तो मुझे पता चला कि जो असेट्स सन्ड्री असेट जैक्सन ले गया था 28,800 रुपये की,
उसकी बुक वैल्यू कितनी है 32,000 रुपीज़ है। तो अब 34,000 में से 32,000 में माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग कितना आ गया 2,000 आ गया। तो ये जो 2,000 रुपये आया है ये क्या है बुक वैल्यू है, ठीक है, और ये भी क्या है बुक वैल्यू है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए हम थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन ने क्या कहा ये देखते हैं। बताया जॉन वाज टू टेक ओवर, जॉन जो है लेकर गया रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स। तो मैंने पता लगा लिया रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स मेरी कितनी है 2,000 रुपये की, और ये जो 2,000 की रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स हैं कितने में ले गया 90% ऑफ बुक वैल्यू। जो भी बुक वैल्यू है रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स की उसका 90%। तो यानी कि 2,000 वाली जो सन्ड्री असेट्स थी वो 90% ऑफ बुक वैल्यू 90% ऑफ बुक वैल्यू पर ले गया है। तो आप 2,000 का 90% निकाल लें। 90% अगर मैं निकालूंगा 0 0 ये कैंसिल 1,800 रुपीज़ आ गया। यानी कि जॉन जो है वो 2,000 वाली सन्ड्री असेट्स को कितने में ले गया 1,800 में ले गया। अब मैं पेज टर्न करता हूँ और यहाँ जो मैंने लिखा था बाय जॉन्स कैपिटल रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स, यहाँ मैं वो फिगर लिख दूंगा 1,800। आई थिंक ये पॉइंट आप सबके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो कैलकुलेशन करी है हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे इस क्वेश्चन की एक ट्रांजैक्शन और है, उसे देखते हैं क्या है। ये रही ट्रांजैक्शन द रिमेनिंग डेटर्स। सबसे पहले देखें भाई रिमेनिंग डेटर्स क्या हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन करी थी, ये रहा मेरा पेज, और यहाँ पर मैंने डेटर्स 48,400 के थे। 40,000 के जो डेटर्स थे वो 34,400 में माइकल ले गया था। तो रिमेनिंग कितना बचा 8,400 रुपये। तो वो जो ये फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो इसी की बात हो रही है रिमेनिंग डेटर्स। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं 8,400 वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ बुक वैल्यू। यानी कि रिमेनिंग डेटर्स जो हैं डेट कलेक्टिंग एजेंसी जो उधार कलेक्ट करती हैं उन्होंने कलेक्ट करके कितना 50% ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि ये जो रियलाइज़ हुए हैं ये 50% ऑफ बुक वैल्यू पर रियलाइज़ हुए हैं। 50% ऑफ बुक वैल्यू यू कैन से 8,400 इंटू 50 अपॉन 100 0 0 दिस कैंसिल 0 5 4 ज़ा 20 रिमेनिंग टू 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 4,200 रुपीज़ ये आपके आ गए। तो आप ये कैश में रियलाइज़ हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेटर्स। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में डेटर्स। ये जो डेट कलेक्टिंग एजेंसी है ये कंपनी की ही है, उसने ये रियलाइज़ करे हैं। देखें यहाँ किसी पार्टनर का नाम नहीं है तो इस वजह से बाय बैंक, और हम कितना लिखेंगे 4,200 रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ये। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक यहाँ पर ये है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 वर पेड बाय जॉन। तो जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आए तो आपको क्या लॉजिक लगाना है, वही पेड बाय बियर बाय। साफ लिखा हुआ है 600 रुपये के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जॉन ने पे करे हैं। पेड बाय जॉन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर पेड बाय जॉन। तो बताइए बियर किसने करा होगा, बियर बाय फर्म। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन बियर करता है, फर्म बियर करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पेड और बियर के बारे में नहीं बता रखा तो आपको पता है कौन बियर करता है, फर्म बियर करती है और फर्म ही पे करती है। तो पेड बाय जॉन गिवन था, बियर बाय फर्म ने करा। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं तो डेबिट वाला एस्पेक्ट बियर की वजह से आता है, और बियर में क्या है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। व्हाट विल आई राइट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेड किसने करा है, जॉन ने, तो जॉन का नाम आ जाएगा टू जॉन्स कैपिटल। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज करेंगे आप तो बियर वाले एस्पेक्ट से डेबिट की एंट्री करिए और पेड वाले एस्पेक्ट से क्रेडिट इफेक्ट दीजिए। अमाउंट आपको दे रखा है 600 रुपीज़। तो गर्ल्स अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अगर मैं रियलाइजेशन को छुपा लूँ तो क्या लिखा हुआ है टू जॉन्स कैपिटल। तो आप यहाँ
रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू जॉन्स कैपिटल, व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट हियर टू जॉन्स कैपिटल, इन ब्रैकेट you will write realization expenses. What will you write? Realization expenses. How much is the amount? 600 rupees. कितना अमाउंट है? 600 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का सब कुछ मैंने इसमें दिखा दिया है, लेकिन अब हम इसे क्लोज़ करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या बताई थी? अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और भूल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको ये बात याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट दिखा दें रियलाइजेशन अकाउंट में, और नाउ यू आर वेटिंग फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन, आपको क्या करना है? आपको एक नज़र मारनी है और ये देखना है कि क्या सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आप पे कर चुके हो। क्योंकि मैंने जब आपको फॉर्मेट बताया था तब एक पॉइंट समझाया था कि अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के बारे में नहीं बताया कि ये पे हुई या नहीं, आपको पे करके दिखानी है उसी वैल्यू पर जिस पर वो गिवन है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं। प्रोविज़न तो पे नहीं होता, ये आप जानते हैं। क्रेडिटर्स 11,500 रुपये के थे। 11,500 रुपये के जो क्रेडिटर्स थे उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स किसने पे करे थे? माइकल ने 10,000 में। तो ये बताइए अभी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग आपके बचे हुए हैं 1,500 रुपये। कितने बचे हुए हैं रिमेनिंग आपके? 1,500 रुपये। इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो पे करके दिखाइए। आप यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे आप? ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड। कितना अमाउंट है? 1,500 रुपये। अगर आप ये बिना दिखाए कर देते आपका आंसर गलत हो जाता, आपका प्रॉफिट या लॉस गलत आता, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाकर पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को गलत करता, जिसकी वजह से बैंक या कैश अकाउंट आपका गलत होता। क्लियर हो गई बात ये? तो आपने क्रेडिटर्स 11,500 रुपये के दो तरह से पे करे। एक तो 10,000 रुपये ये देखिए माइकल ने पे कर दिए थे और 1,500 रुपये बैंक ने पे कर दिए। बाकी दूसरा आपका लोन जो है 3,500 रुपये का, वो जॉन ने पे कर दिया 3,500 रुपीज़ का। क्लियर है बात ये? अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको लॉस या प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? लॉस या प्रॉफिट निकालना है। क्लियर हो गई बात? तो मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन भी सामने है, यहाँ पर मैं मार्क करता जाता हूँ कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका 4,100 आ गया, 1,500। तो इस साइड का जो टोटल आपका आएगा वो टोटल कितना आ रहा है? 1,16,000 रुपीज़ ये आपका टोटल आया। ठीक है, और यही टोटल यहाँ लिख देंगे 1,16,000। आप बिल्कुल आमने सामने लिखिएगा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। यहाँ पर आपका लॉस आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, व्हाट विल यू राइट? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं आपके इसमें? 3 पार्टनर, माइकल, जैक्सन, जॉन। तो आप यहाँ लिखेंगे माइकल्स कैपिटल, ये लिखा आपने माइकल्स कैपिटल, जैक्सन्स कैपिटल, माइकल कैपिटल, जैक्सन्स कैपिटल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जॉन्स कैपिटल। और आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? इनका रेशो गिवन है, और रेशो कितना है इनका? 3:1। ये रहा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 3:1 इनका रेशो है। तो गर्ल्स हमने क्या करा, 3:1 में मैं लॉस को बांट दूंगा। मैं चलिए यहाँ से डायरेक्ट फिगर लिख देता हूँ, 12,800 रुपये आपका आएगा। और जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7680, 2560 और ये 2560, तो गर्ल्स इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने है। ठीक है।